पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 11 मई 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 7 मार्च 2005। सार में बाबा ने कहा, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रख मैं पन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। मैं को जो मैं करते ना अभिमान में आके, उस मैंपन को समर्पित करना, ख़त्म करना ही शिव जयंती मनाना है। तब तो मैं की बलि चढ़ा दो कहा ना, तो लोगों ने समझा बकरा मैं करता है उसको चढ़ा दो। देह भान अभिमान ख़त्म नहीं किया है ना, इसलिए बाबा वो चाहता है देह अभिमान भान को ख़त्म कर दो। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए ये बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता है, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते, साधारण तन का आधार लेते हैं। साधारण वेश में आया हुआ मुझे कोटों में कोई समझता है, लिखा हुआ है सत्यनारायण की कथा में। ये अवतरित होना इस जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना जन्मदिन मनाने आए हो? पूछा बाबा ने। मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो? क्या कहेंगे?
हाँ, देने भी और लेने भी। ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी संगम युग पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परम धाम चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भक्त भी मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं, गाते हैं। आप पुकारते नहीं हो, आपका मनाना अर्थात समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव भी कहते हैं। उत्साह जिसमें भरा हुआ हो, उत्सव। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है? फिर बाबा ने पूछा। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो ना? देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर से भाग भाग कर आए हैं। बाप दादा को अपने जन्म दिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की खुशी है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर करके मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद आ रहे हैं। दिल से बेचारे जो वहाँ भक्ति कर रहे होते हैं, वो व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वो खाने का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं ना, खाते नहीं खाना। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। उन्होंने भोजन ही नहीं करना है, शरीर को भोजन नहीं दे रहे, और हमने मन को व्यर्थ और जो व्यर्थ संकल्प, बुरे संकल्प, अशुद्ध संकल्प कहो तो भी, और अपवित्र संकल्प, उस सभी का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना? फिर पूछा बाबा ने। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का? फिर बाबा ने पूछा कच्चा नहीं ना? माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं ना, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? पूछा बाबा ने। कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है ना, आंखों की तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है, बाबा कहते हैं। हाँ, बाबा को कह रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी तो है ना, तो भ्रिकुटी के बीच में आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हो? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों को बच्चों की आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है? हाँ, बाबा जब देखते हैं तो आंखों में देख रहे हैं कि भ्रिकुटी, आंखों के साथ ही तो भ्रिकुटी है। हाँ, तो साथ साथ ही तो है ना। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देखकर बात करनी है, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ में के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तित हो जाए।
उसका भी परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रू रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है। ऐसा थोड़ी बोला है बाबा ने कि जिसने भी सहयोग दिया उसी में बुद्धि फंसा लो, है ना। पालना देनी है उनके प्रति, बाबा का जो पालना प्यार है वो चीज़, रूहानियत अलग चीज़ है। लेकिन बाबा ने कहा, फिर क्या कहते हैं, इनका विशेषता अच्छी है, इनका सहयोग अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है। तो देने वाले की वो आनी चाहिए याद। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी भी किसी का पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहते। अब लेके तो लोग ही जाते हैं ना, सब कोई जो भी ले गए मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर वाला पुजारी जब दे रहा होता है तो प्रभु प्रसाद दे रहा होता है ना, वो कोई फलाना लाया है और लो तुम भी ले लो, ऐसा नहीं होता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो भूलना नहीं चाहिए ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है ना। वृत्ति बदल गई है? फिर पूछा बाबा ने। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे धोतरे से प्यार होता है ना, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में वार तो नहीं करते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं ना, आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। जो चीज़ अच्छी लगेगी वहाँ बुद्धि तो जाएगी ना, अटैचमेंट तो होगी ना, लगाव तो रहेगा ना वहाँ से। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से भी कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है, वो शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वो एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भक्त तो बड़ी बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समर्पित करो, समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है? कल्प कल्प की विजयी आत्माएं, कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प के बने हो। देखो बाबा कितना हिम्मत दिलाता है कि तुम ये काम पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम्हें मुश्किल लग रहा है। कल्प कल्प तुम विजयी बने हो। बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है? फिर पूछा बाबा ने। बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, 1 जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। अगर हम कहते हैं कि बाबा से हमें बहुत प्यार है तो मेहनत क्यों करनी पड़ेगी बाबा को याद करने में, है ना? और अगर मेहनत लग रही है तो समझो बाबा को हम प्यार ही नहीं कर रहे।
तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। ये हुआ दृढ़ संकल्प। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प करना है। तो बाबा ने कहा इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है। करेंगे, करेंगे माना वहाँ पे ढीलापन आ गया, हुआ ही पड़ा है दृढ़ता। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देखकर खुश हैं, लेकिन सिर्फ आप सामने सन्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को भी देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई हैं, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गाते हो ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। एक गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया, हाँ मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। तो बाप भी गीत गाते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा सदा कहते हैं आज तो आप तो सन्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन भी रहे हैं, हर्षित भी हो रहे, तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया। चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। सुना? फिर बाबा ने कहा तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? फिर पूछा जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हैं। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है, सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाता है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? फिर पूछा सहज है? 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए, लेकिन बाप दादा आपको सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? 69 देशों के लोग वहाँ पे आए हुए थे। मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देश से आए हैं। वाह, कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई है। सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं है। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। क्या वरदान मिला? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन है सहज पुरुषार्थी? बोलो, याद रखना। फिर बाबा ने कहा अपने देश में जाके मेहनत में
नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। उसका वो भी बना हुआ है एक रिंगटोन, बाबा बाबा मेरा बाबा, बाबा मेरा बाबा। बस बाबा का है कहना, बाबा हाजिर हो जाएगा, मेहनत खत्म हो जाएगी। बाबा को दिल से पुकारेंगे। अच्छा, मना लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? फिर पूछा, कर सकते हो ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से इकवा प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने डबल विदेशी बड़ी बहनों से बात करी। पिछले रविवार को भी बड़ी दीदियों से बात करी थी। बाबा ने कहा सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की शक्ति भी है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है ना। अच्छा प्लान बनाया है, सदा बाप दादा खुश है, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वो खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो भी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है, आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, ये भी ठीक है। सेंटर निवासी भाई बहनों से फिर बाबा ने बात करी। सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है बाबा। कहते अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं। जो आप सभी ने विश्व का नाम लिया है, कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम फैलाया है ना, और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी भी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुँचते, कमाल करते हैं। विदेशों में जॉब करते हैं ना बहनें भी, और जहाँ सेंटर नहीं है वहाँ भाई बहन ही क्लास चला रहे हैं, है ना, तो वो भी जॉब करने वाले जॉब भी करते हैं, अपना भी संभालते हैं, क्लास भी साथ चलाते हैं। बाबा कहते बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब आज का वरदान है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति से यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वो हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके बोल, उनके संकल्प बोल कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। सार में बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। कितनी बड़ी बात है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। मैंपन को खत्म करना, देभान को, दे अभिमान को, जो बार बार मैं निकलता है ना, वो सारे मैंपन को खत्म करना है। यही सच्ची शिव जयंती मनाना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। आज तो हमने गीत भी बजा दिया, भले वो अपना बाबा का ही बना हुआ गीत है, लेकिन कभी कभी ना कोई गीत कॉपीराइट आते, इसलिए फिर नहीं बजाएं, ऐसा होता है। नहीं तो गीत बजा के ही अच्छा लगता है। कभी भी मुरली सुनते हैं ना, तो गीत बजाओ और फिर मुरली सुनो। लेकिन कभी कभी बजाएंगे, देखो तो अब क्या करते हैं। चलिए बाबा की याद में। ओम शांति।